हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनवीएस एकेडमी पर। मैं नरेंद्र सिसोदिया आपकी सेवा में हाजिर हूं एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर। देखिए, अपन बात कर रहे थे साझेदारी के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में। तो देखिए, पहले टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके थे, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन अपन करते हैं। देखिए, सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर अगर सेशन पसंद आए तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, सेकंड टाइप के क्वेश्चन है साझेदारी पर आधारित विशेष प्रश्न। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे उनमें अपन सक्रिय साझेदार की जो अहमियत होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो साझेदारी पर आधारित जो विशेष प्रश्न होंगे वो इस टाइप के होंगे। देखिए, क्वेश्चनों के माध्यम से अपन समझते हैं। ए और बी क्रम से 40,000 और 50,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में कहता है ए और बी व्यापार में क्रम से 10 महीने और 6 महीने के लिए पैसा लगाते हैं। ए को देखरेख के लिए 5,000 रुपए दिया जाता है। यदि कुल लाभ 40,000 हो तो ए का हिस्सा बताइए। इन क्वेश्चनों की स्ट्रेटजी जो होती है वो इस प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा कि जो देखरेख वाला पैसा होता है वो कुल में से घटाने के बाद में जो राशि बच जाती है उसे लाभ के अनुपात में तोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि जो राशि देखरेख के अंदर दी जाती है उसे तो अलग कर लिया जाएगा, जो शेष राशि बचेगी उन्हें ही अनुपात के रूप में तोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये बात अब अगर अपने को पता है तो उसके बाद में अपन बात करते हैं। देखिए, किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। अब कहता है, देखिए, कुल मिला के 40,000 मिले थे, कुल मिले थे उसे 40,000 रुपए, ठीक है। उसमें से ए को दे दिए देखरेख के लिए 5,000 रुपए। तो जो शेष बची हुई राशि है, यानी कि कितने रुपए बचेगी भाई? 35,000 रुपए। यही पूंजी के अनुपात में, यानी कि पूंजी के अनुपात में, यही लाभ के अनुपात में टूटेगी। अब आगे बात करते हैं। ए और बी दो लोग हैं। पहले तो उनकी पूंजी के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो पूंजी होगी ए की तो 40,000 रुपए लगाता है और बी की होगी 50,000 रुपए लगाता है, ठीक है। इनका अनुपात बनाएंगे तो इसका अनुपात तो बन जाएगा 4, इसका अनुपात बन जाएगा 5। ये तो हो गया पूंजी का अनुपात। अगर समय अलग अलग है तो उनका भी अनुपात देख लेते हैं। अब दूसरा है समय। तो समय का अनुपात है, देखिए, ये तो 10 माह के लिए पूंजी लगाता है और ये लगाता है 6 माह के लिए। तो अनुपात बन जाएगा कितना भाई? 5:3, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि समय और पूंजी दोनों अलग अलग हो तो जो लाभ मिलेगा वो दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो गुणनफल कर लेंगे, यानी कि लाभ के जो अनुपात बनेंगे इन दोनों के गुणनफल के बराबर होंगे। तो ए को तो कुल मिला के मिलने वाला लाभ है वो 20 रेशियो के बराबर होगा और बी को मिलने वाला जो लाभ हो वो 15 रेशियो के बराबर होगा। यानी कि इन दोनों का अनुपात बन जाएगा कितना भाई? 20:15, ठीक है। तो 20:15 रेशियो के रूप में उन्हें लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिला के लाभ कितना रेशियो प्राप्त होगा? 35 रेशियो। यानी कि जो शेष बचा हुआ लाभ था वो देखिए 35 रेशियो के बराबर होगा। तो शेष बची हुई राशि कितनी है? 35,000 रुपए। वो 35 रेशियो के बराबर है तो 1 रेशियो के बराबर कितने रुपए मिलते हैं? 1,000 रुपए। कहता है ए का हिस्सा बताइए। तो ए का हिस्सा एक तो पूंजी के अनुपात में मिलेगा और दूसरा उसे देखरेख के रूप में मिलेगा। तो कुल मिला के जो योग होगा वो ही ए का हिस्सा होगा। तो कुल मिला के ए का हिस्सा देखिए कितना होगा? पूंजी के एवज में तो मिलने वाला जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा भाई? 20 रेशियो मिलता है। 1 रेशियो की वैल्यू 1,000 है तो पूंजी के अनुपात में तो उसे 20,000 रुपए मिलते हैं। साथ में देखरेख वाले भी मिलते हैं उसे 5,000 रुपए। तो ए को मिलने वाला जो कुल हिस्सा है वो कितना रुपए हो जाएगा भाई? 25,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी क्रम से 30,000 और 40,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, ठीक है। ए और बी 30,000 और 40,000 लगाते हैं। ए और बी व्यापार में क्रम से 8 महीने और 4 महीने के लिए निवेश करते हैं। यानी कि दोनों की पूंजी भी अलग अलग है और दोनों का समय भी अलग अलग है। ए को देखरेख के लिए कुल लाभ का 10% दिया जाता है, ठीक है। ए को कुल लाभ का 10% दिया जाता है। तो यहां से देखिए अपना जो क्वेश्चन होता है
वो बदल जाता है, यानी कुल मिला के अगर 100% मिलता है तो उसमें से 10% वो देख रेख का चला जाता है, तो बाकी जो बचेगा वही पूंजी के अनुपात में टूटेगा, यानी कि 90% ही टूटेगा। तो देखिए 100% की वैल्यू दे रखी है, उसने कहा है बचे हुए लाभ को उनकी पूंजी के अनुसार बांट दिया जाता है। बचे हुए लाभ को उनकी पूंजी के अनुसार बांट दिया जाएगा। यदि कुल लाभ 50,000 हो तो एक का हिस्सा, तो देखिए 50,000 कुल मिला के 100% के बराबर था, उसमें से 10% यानी कि 5,000 रुपए ए को देखरेख के लिए दे दिए, तो बचा कितना भाई 45,000 रुपए। यानी कि ये जो 45,000 है ये इनकी पूंजी के अनुपात में टूटेगा। तो देखिए पूंजी का अनुपात क्या होगा, ए और बी प्रारंभिक पूंजी लगाते हैं, यानी कि एक मंथ के लिए 30,000 रुपए, और दूसरा लगाता है 40। ठीक है, इनका अनुपात तो बन गया 3:4। समय का अनुपात कितना है भाई, ये तो 8 माह के लिए लगाता है और ये 4 माह के लिए, तो अनुपात में बदलेंगे तो ये तो 2 अनुपात और ये 1 अनुपात, यानी कि ये तो 3 अनुपात पूंजी लगाता है 2 अनुपात समय के लिए, और ये 4 अनुपात पूंजी लगाता है 1 अनुपात समय के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के पूंजी पहले के लिए तो हो गई 6 रेशियो और दूसरे के लिए हो गई 4 रेशियो, तो कुल मिला के लाभ जो प्राप्त होगा वो 6:4 के रूप में, यानी कि 10 रेशियो के बराबर होगा। 10 रेशियो की वैल्यू अगर 45,000 रुपए में तोड़ी जाएगी तो हर एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4500 रुपए। अब कहता है एक का हिस्सा बताइए, तो एक का हिस्सा कितना होगा, अनुपातों से तो 6 रेशियो मिल रहा है, तो 4500 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे भाई 27,000 रुपए। ठीक है, देखिए 2 0 से 2 0, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 3 हासिल 27,000 रुपए। साथ में उसे मिलते हैं 10% देखरेख के, यानी कि 5,000 रुपए देखरेख के मिलते हैं, तो कुल मिला के कितने रुपए प्राप्त हुए 32,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन के अंदर एक का हिस्सा 32,000 रुपए बन रहा है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को डील करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ए एक व्यवसाय में ए सक्रिय एवं बी निष्क्रिय साझेदार है। ए 5,000 रुपए और बी 6,000 रुपए का निवेश करता है। ए को व्यवसाय की देखरेख करने के लिए कुल का 12.5% लेता है तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। कुल मिला के 100% लाभ प्राप्त हुआ, उसमें से 12.5% देखरेख में चला गया, तो शेष कितना रह गया 87.5%। ठीक है, यानी कि मैं कह दूं कि अगर 8 रेशियो कुल लाभ था तो उसमें से 1 तो देखरेख में चला गया, बचा हुआ है 7 रेशियो। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं। 8 रेशियो की वैल्यू 880 रुपए, 1 रेशियो दिया गया उसे तो देखरेख के लिए 110 रुपए दे दिए गए हैं। जो शेष बची हुई राशि है वो कितने हो जाएगी भाई 770 रुपए, यानी कि बची हुई 770 रुपए की राशि उनकी पूंजी के अनुपात में टूटेगी। तो देखिए यहां क्या कह रहा है, समय का कहीं भी दोबारा जिक्र नहीं है, तो यहां देखिए अपन समझ जाते हैं कि जब भी समय के बारे में बात अलग अलग नहीं कर रहा है तो समय समान है, और उस कंडीशन में जो पूंजी का अनुपात प्रारंभिक पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। तो प्रारंभिक पूंजी का अनुपात कितना है भाई 5,000 रुपए, और इसका कितना है 6,000 रुपए। ठीक है, तो ये तो पूंजी बन गई, इसका अनुपात बनाएंगे तो 5:6, तो कुल मिला के इन्हें मिलने वाला लाभ है वो 11 रेशियो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अनुपातों के योग के बराबर ही तो योग होगा। तो 11 रेशियो की वैल्यू 770 रुपए है, तो हर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 70 रुपए। अब कहता है प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करेंगे तो इसे तो 6 रेशियो के एवज में मिलने वाली राशि होगी 420 रुपए, इससे 5 रेशियो के एवज में मिलने वाली राशि होगी 350 रुपए, लेकिन यहां से मिले हैं 770 रुपए और कुल लाभ था कितना भाई 880 रुपए। तो 110 रुपए का फर्क जो पड़ रहा है वो ए को दिया जाता है, किस वजह से देखरेख की वजह से। तो ए को मिलने वाली कुल राशि कितनी बन गई 110 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 460 रुपए, और ये बन जाएगा 420 रुपए। तो देखिए ए को तो मिलते हैं 460 और बी को 420, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे।
ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। एक वर्ष बाद में, यानी कि कहीं भी समय में डिफरेंस नहीं है, दोनों समय दोनों समान हैं। एक वर्ष बाद हुए कुल लाभ का 30% एनजीओ को दान कर दिया जाता है, यानी कोई संस्था है एनजीओ, उसको दान कर दिया जाता है तथा शेष बचे हुए लाभ को निवेश के अनुसार आपस में बांटते हैं। यदि एक को कुल 14,000 रुपए का लाभ प्राप्त हो तो कुल लाभ बताइए। अब देखिए, जैसे कहा है वैसे कर लेते हैं। 100% था, उसमें से 30% दान दे दिया किसको भाई? एनजीओ जो संस्था है उसको। तो शेष कितना रह जाएगा? 70%, यानी कि अनुपातों के रूप में टूटने वाली राशि जो है वो 70% के बराबर होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ए और बी, इनकी पूंजी का अनुपात तो दे रखा है, कितना है भाई? ए तो लगाता है 20,000 रुपए, बी लगाता है 30,000 रुपए। समय दोनों के लिए इक्वल है, तो जो पूंजी का अनुपात होगा प्रारंभिक का, वही लाभ का अनुपात होगा, यानी कि जो लाभ मिलेगा उन्हें 2:3 के रूप में मिलेगा। तो कुल मिला के उन्हें 5 रेशियो मिल रहा है, तो 5 रेशियो की वजह से 70% मिलेगा। ठीक है, तो हर एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 14%। अब कहता है एक को 14,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, तो एक का रेशियो कितना है भाई? 2 रेशियो। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू 14% है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 28%। समझ रहे हैं आप? 28% के रूप में ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है भाई? 14,000 रुपए। तो हर एक रेशियो की, एक परसेंटेज की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई? 500 रुपए। अगर 1% की वैल्यू 500 रुपए है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कुल लाभ के बराबर ही तो 100% होगा। 500 से गुणा कर देंगे, कितने रुपए प्राप्त होंगे भाई? 50,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 50,000 और 70,000 रुपए निवेश करते हैं एवं इस बात पर सहमत होते हैं कि मुनाफे का 70% दोनों में बराबर बराबर विभाजित कर दिया जाता है तथा बचे हुए मुनाफे को निवेश के अनुपात के अनुसार विभाजित किया जाता है। यदि एक साझेदार को दूसरे साझेदार से 90 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो व्यवसाय का कुल मुनाफा ज्ञात करिए। देखिए, कुल मिला के 100% था, उसमें से 70% को 2 बराबर बराबर भागों में, यानी कि 35% और 35% में तोड़ दिया गया। अब जो 30% शेष रह गया उसे पूंजी के अनुपात में तोड़ा जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात समझनी है। अब क्या होता है, ए और बी इनकी पूंजी का अनुपात निकाल लेंगे। तो पूंजी का अनुपात बना कितना भाई? ये तो 50,000 लगाता है और ये 70,000 रुपए लगाता है। ठीक है, इनका अनुपात बन गया है 5:7 और अनुपातों का योग हो गया है 12 रेशियो। ठीक है, तो 12 रेशियो के अंदर तोड़ेंगे किसको भाई? 30% को। तो हर एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2.5%। समझ रहे हैं? यानी कि जो शेष रह गई राशि वही 12 अनुपात में टूटेगी, तो शेष रह गई है 30% और 30% 12 रेशियो में तोड़ेंगे तो हर एक रेशियो के बदले 2.5% टूटेगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर जो है वही उन दोनों के रुपए के अंतर के बराबर भी होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 2 रेशियो। प्रतिशत के रूप में बात करूं तो इनका कितना अंतर हो जाएगा भाई? एक रेशियो की वैल्यू अगर 2.5% है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5%। ठीक है, अब इसने कहा है कि 5% ओरिजिनल रूप से 90 रुपए है। ठीक है, यानी कि ये 2 रेशियो का जो फर्क है वो 90 रुपए के बराबर कह दूं, या फिर मैं कह दूं कि 5% की जो वैल्यू है वो 90 रुपए है। तो कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ कितना होता है? 100%, यानी कि कितना गुणा? 20 गुणा। तो इस मूल्य को भी 20 गुणा कर देंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे भाई? 1800 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी हो गया। तो कृपया ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके, आपके कमेंट ही हैं जो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, तो कृपया ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करिए। और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के लिए एनवीएस एकेडमी पर मेरे साथ यानी नरेंद्र सिसोदिया के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।